हम आयन लगाए रहे कहाँ ये देख रहे हैं तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साइक्लो इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देखना ना भूलें इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर तुरंत अगर नए हैं तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और आज मैं बात करूँगा साइक्लो इलेक्ट्रॉन। हेडिंग लगाइए सभी लोग, साइक्लो इलेक्ट्रॉन। साइक्लो इलेक्ट्रॉन हेडिंग सभी लगा लीजिए। छोटू, ओ छोटू, हेडिंग लगाओ साइक्लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पेपर में 5 नंबर का पूछेगा 100% का पहले इस पर दावा लगा लीजिए। ओ भाई ओ, देखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन 100% लिख लीजिए, पेपर में आएगा 100%। पेपर में 100% लिखिए, पहले 100% लिखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन जो कि 100% क्या करेगा आपकी एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो मैं पहले की बात में यहाँ हेडिंग अपना लगा लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। यह क्लास IIT जैम क्लास 12 और इम्पोर्टेंट नीट के लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे साइक्लो इलेक्ट्रॉन। साइक्लो इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखिए तब मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत जल्दी फटाफट लिखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन के बारे में। लिखिए भैया फटाफट साइक्लो इलेक्ट्रॉन के लिखिए। माना m द्रव्यमान, माना m द्रव्यमान m चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। माना m द्रव्यमान चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। माना m द्रव्यमान चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। माना m द्रव्यमान चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। जहां पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, जहां वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्रों में यह बार बार उपयोग में लाया जा रहा है। यह बार बार उपयोग में लाया जा रहा है। यह वैद्युत क्षेत्र से गुजर करके, यह वैद्युत क्षेत्र से गुजर करके ठीक है, गुजर करके अपना एक अलग रास्ता बनाता है। अपना एक अलग रास्ता बनाता है जिसे हम त्वरित कह सकते हैं। जिसे हम त्वरित कह सकते हैं। जिसे हम त्वरित कह सकते हैं। हो गया भैया? ठीक है, चले अब ध्यान से समझ रहा। हमने पेपर में क्या किया है, 100% का वारंटी ले चुका है इस क्वेश्चन पर। साइक्लो इलेक्ट्रॉन हमेशा पूछा है, हमेशा पूछेगा। इंटर वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रमोद आपसे क्या करेगा तो ये पेपर में 100% पूछेगा साइक्लो इलेक्ट्रॉन। अब बताओ साइक्लो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप कैसे क्या जानोगे। इसका मेन चीज, इसका क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का भी मात्रा क्या होता है? वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है बताओ? वेबर। वैद्युत की जब बात आती है कौन कौन से वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है? एम्पियर, कूलाम और बहुत सारे और साइंटिस्ट। बोल्ट का नाम लिया जाता है, वाट का नाम लिया जाता है, एम्पियर का नाम लिया जाता है, कूलाम का नाम लिया जाता है। इतनी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ध्यान से आप समझिएगा। हमने कहा कि साइक्लो इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है। देखो बीच में S होता है। बीच में क्या होता है? S। ये बार बार राउंडेड अप करता है। बार बार क्या करता है बताओ?
राउंडेड अप क्या करता है बताओ? राउंडेड अप करता है। बात समझ गई नहीं? बार बार क्या करता है? राउंडेड अप। ये तुम्हारा क्या था? ऐसे यहाँ तुम्हारा क्या होगा? D1। इधर क्या होगा बताओ? D1। इधर क्या होगा बताओ? D2। इधर क्या होता है? D2। ये आपका डिस्टेंस पहला है, ये आपका डिस्टेंस कौन सा है बताओ? दूसरा है। बीच में क्या है बताओ? साउथ वर्जन। कौन सा वर्जन है बताओ? साउथ वर्जन। या तो साउथ वर्जन अगर देखोगे, साउथ का मतलब दक्षिण। हमने बात किया था चुंबक के बारे में। चुंबक किस दिशा को ज्यादा फॉलो करता है बताओ? एक तो नॉर्थ को करता है, दूसरा किसको करता है? तो साउथ को करता है। तो बीच में क्या है बताओ? साउथ। तो नॉर्थ कहाँ है? छिपा हुआ है। बीच में क्या है? साउथ। तो नॉर्थ कैसा है बताओ? छिपा हुआ है। ये पहला डिस्टेंस कैसा है बताओ? D1 है। दूसरा डिस्टेंस कैसा है बताओ? D2 है। अब याद रखना, इस पर एक रेस और निकलती है जिसको हम B बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B वेक्टर। क्या बोलते हैं बताओ? B वेक्टर। जब इलेक्ट्रॉन, देखो साइक्लो इलेक्ट्रॉन, क्या नाम होता है? साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है सर्कल। साइक्लो का मतलब क्या होता है बताओ? सर्कल। जो इसे वृत्ति में चले। कैसा चले बताओ? वृत्ति आकार में। इसे क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन। हाँ 4 नंबर 1 नंबर हाँ ले लो चाची 4 नंबर के कहीं एक नंबर क्या नहीं ऐसे किसी I was not counting the star. I was not counting on the star. हो गया वो दिक्कत? अब ध्यान समझना, ये क्या बताओ? यस है। इधर क्या बताओ? D2। इधर क्या है बताओ? D1। यह पहला डिस्टेंस है। कैसा है बताओ? दूसरा डिस्टेंस। बात समझे? बीच में क्या होता है? साउथ है। बीच में क्या है? साउथ। तो नॉर्थ कैसा है? छिपा हुआ है। नॉर्थ कहाँ है बताओ? छिपा हुआ है। कहाँ पर छिपा है? जब यहाँ साउथ होगा तो इसके अंदर क्या है बताओ? नॉर्थ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या करता है? गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है बताओ? गति करता रहता है। इसे ही क्या बोलते हैं? साइक्लो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? साइक्लो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझे नहीं? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे लिखिए, थोड़ा सा स्टार लगाइए वहां पर। अभिकेंद्र बल बराबर, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल होता है। स्टार में लिखिए फटाफट। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल होता है। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल होता है। अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल होता है। इसीलिए चुंबकीय बल होता है। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना, इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अलग वर्चस्व रखा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अपना अलग वर्चस्व रखा, क्योंकि अभिकेंद्र हमेशा अपना वर्चस्व रखा, क्योंकि अभिकेंद्र हमेशा चुंबकी के ऊपर क्या होता है? आश्रित होता है। अभिकेंद्र हमेशा चुंबकी के ऊपर क्या करता है बताओ? आवेशित होता है। चुंबकी के ऊपर कैसा होता है बताओ? आवेशित होता है। अभिकेंद्र हमेशा चुंबकी के ऊपर कैसा होता है? आवेशित होता है। अब बताओ, चुंबकीय बल हमेशा या अभिकेंद्र बल हमेशा चुंबकीय बल पर क्या होता है बताओ? आश्रित होता है। बात समझी? अब अभिकेंद्र बल क्या होता है? मिटा दे भाई, मिटा दे इसे, आगे समझना है। अभी हमने स्टार में क्या लिखा है बताओ? स्टार में हमने क्या लिखा है भाई? हमने स्टार में ये लिखा है अभिकेंद्र बल जो होता है, कौन सा बल? अभिकेंद्र बल हमेशा बराबर होता है किसके बताओ? चुंबकीय बल। अब बताओ अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या था? mv²/r। mv²/r। अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। बात समझिए? जहां पर m क्या है? द्रव्यमान होता है। जहां पर m क्या है बताओ? द्रव्यमान है। m क्या है बताओ? द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। v क्या होता है बताओ?
वेग है। इसके बाद आर क्या है बताओ, त्रिज्या है। आर क्या है बताओ, त्रिज्या है। आप लोग बचपन में एक गेम खेले होंगे, एक धागे में पत्थर बांध करके आप उसे ऐसे ऐसे नचाए होंगे। नचाते नहीं नचाते हैं? सही से बताइएगा। आपने यहाँ पे पकड़ा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, आर। क्या होता है बताओ, आर। घूमता है चारों तरफ तो क्या होता है, वी स्क्वायर। क्या होता है, वी स्क्वायर। पत्थर क्या है बताओ, एम। क्या है बताओ, एम। एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर। बात समझे नहीं? आप लोग हमेशा ऐसे पकड़ के ऐसे नचाए होंगे, नचा करके कभी उठा के फेंक देते होंगे कहीं और चला जाएगा। तो करते नहीं करते? हाँ हाँ, चोरी, चुंबक से चोरी। ये देखिए हमारे स्टूडेंट ने चुंबक से चोरी कर ली है भैया। ये सब खास स्टूडेंट हैं हमारे आर्टिनेट वाले। मिटा दें भाई, अब ध्यान से समझना। अच्छा ठीक है छोटू, तुम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम तुम किए। उम्मीद करता हूँ ऐसे तुम काम करते रहोगे। ठीक, आगे बढ़े। बात समझे नहीं? अब आगे दिमाग समझ। तो अब कोई पूछेगा क्या बताओगे? एम क्या था, पत्थर। एम क्या था, पत्थर। वी क्या था, फेंका हुआ वेग, फेंका हुआ वेग। आर क्या था बताओ, त्रिज्या। आर क्या था, त्रिज्या। बात समझ गए? इंटरसेप्ट फोर्स। अब इसके बाद भैया चुंबकीय बल है। कौन सा है, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्यू वी बी होता है। क्यू वी बी होता है। पहले आप इसके यहाँ नोट करिए, क्योंकि अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मजा लगा लेंगे चुटकी में। ठीक, आप पहले यहाँ तक राइट कर लीजिए। ठीक है, एकदम तगड़ा रिस्पांस रहेगा आपका क्वेश्चन में, और इसमें कोई वो नहीं रहेगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जो आपके इम्पोर्टेंट है। और जो लोग मेरे कोचिंग छोड़ दिए हैं ना, उन्हें वीडियो ना मिला दे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और जो कमेंट पास करने की बात करते होंगे कर देना पास। आपकी पब्लिक स्कूल रंगम थोड़ी ना यहीं आऊँगा, यहीं स्कूल में हो गया। ये क्या था, क्यू बी वी है, कोई दिक्कत? बात समझे नहीं? कमेंट अच्छा सा पास करना कि सर आप पढ़ाते हैं हमको समझ में नहीं आता। एक कमेंट और पास कर देना, सर आप बहुत इडियट टीचर हैं, बेवकूफ टीचर हैं। देखो मैं इडियट को कैसे पर्सनालिफिकेशन कर देता हूँ। मैं इडियट को अपोजिट बना दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। मजाक कर रहा था, मजाक हल्के मत दो। सारे मेरे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो छोड़ा जो नहीं छोड़ा वो भी कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। उमंग ज्यादा बढ़े तो मंग मंग हो जाता है। हमारे कहने का मतलब ये छोटू, ये वी स्क्वायर है। अब छोटी क्या होता है, वी है। बात समझे नहीं? वी से वी को क्या करेंगे बताओ, ऐसे काट देंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आई नहीं है? काटेंगे ना फटाफट, और दिमाग से काम करना। अब इसके बाद एम बी वाई क्या है बताओ, आर। एम बी वाई क्या होता है, आर इक्वल टू, हमने क्या कहा, साइकिल इलेक्ट्रॉन 100% पेपर में पूछ रहा है। सारे स्टूडेंट हमारे नोट कर लो, जो छोड़े हैं वो भी, जो नहीं छोड़े हैं वो भी, क्योंकि दोनों हमारे कैसे हैं, स्टूडेंट हैं। हमें कुछ कहने की औकात नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। क्या है बताओ, बच्चे। आज नहीं समझेंगे, कल जब फेल हो जाएंगे तो हमको समझेंगे। ठीक है, अभी क्या छोटू, क्यू बी क्या है बताओ, क्यू और बी। कोई दिक्कत? बी से बी डबल था, मैंने बी से बी काट दिया, एक बी बचा था, एक बी लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? अब आर को हमें क्या करना है, यहाँ पे ले जाएंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल टू क्या था, क्यू कैपिटल बी इंटू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू आर। अब छोटी आर को अगर तुम यहाँ से उठाओगी तो क्यू बी कहाँ जाएगा, नीचे। बात समझे ना? अगर इस आर को अगर तुम यहाँ से उठाई तो एम बी वाई क्या हो जाएगा बताओ, एम बी वाई क्या हो जाएगा, क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी। एक फार्मूला तो ये बन गया। अगर तुम बी को उठाओगी तो क्या होगा, अगर तुम बी को उठाओगी तो एम बी वाई क्या हो जाएगा बताओ, एम बी वाई क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक है, अब इसके बाद अगर तुम क्यू को उठा लिए तो क्या बचेगा बताओ, एम बी वाई। एम बी वाई क्या बचेगा बताओ, एम बी वाई क्या बचेगा, क्यू और बी आर क्या बचेगा बताओ, बी आर। चलो अगर तुम एम को उठा लिए तो क्या बचेगा, एम को अगर तुम उठा लिए तो क्या बचेगा, एम को अगर तुम उठा लोगे तो क्यू बी आर बाई क्या बचेगा, वी क्या बचेगा, वी। अगर तुम बी को उठा लिए तो क्या बचेगा, क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम। जा, किसी बुक में नहीं मिलेगा तुमको ऐसा ऐसा मैथड। ठीक है,
एक एक से कट रहा है। 1 मिनट ले लो, देख लो साइकिल इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे विद्या महा से लगाए हैं, देख लो। लेकिन ये चारों चीज नहीं मिलेगा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, नोट कर लो। तगड़ा रिस्पांस आना चाहिए मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूँ हमारे सारे स्टूडेंट IIT निकालेंगे, जैम निकालेंगे, 12 पास के बाद नीट निकालेंगे, ठीक। यूट्यूब तो बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पर, कैपिटल बोर्ड पर, बढ़िया बढ़िया बोर्ड पर। लेकिन फंडा देना सबकी बस की बात नहीं, यहाँ फंडा मिलता है मेरे, ठीक है, बढ़ता है 100 रुपये में 2 किलो, 100 रुपये में 2 किलो, ले लो ऐसा, ठीक है, फटाफट, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से पड़ता है, 500 रुपये में 5 क्वेश्चन लेना तो ले लो, ठीक, इस तरीके का जल्दी कंप्लीट। अच्छा तुमको उर्दू आता है? छोटे उर्दू आता है? मतलब पढ़ लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं। अच्छा उसमें भी क्या जैसा होगा ना, यस सर। एकदम समझ। हो गया। बढ़िया नंबर पाए रहे हो गया भाई। अब आपको हम एक फंडा साइक्लो इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक और फंडा मिल रहा है साइक्लो इलेक्ट्रॉन का, आप उसे देखना ना भूलें तुरंत ही तुरंत, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, इसको देखो ऐसे मिटाते हैं। देखिए भाई एकदम फटाफट दिमाग से काम करिएगा। जो अगला जो फार्मूला जो आपके सामने आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा, देखिए क्लास में डिस्कस करना, चौराहे पर खड़े होना, सीढ़िया के पास खड़े होना और दरवाजे के गेट पर खड़े होना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है। बात समझे नहीं, अपनी दिमाग को बढ़ाना है। अगर तू दिमाग को बढ़ा लिए ना, साइकिल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले जाओगे। हमने कहा 5 नंबर का 100% पेपर में आएगा, नोट करते क्यों नहीं तुम लोग। साइकिल इलेक्ट्रॉन 100% पेपर में पूछेगा, बीच में क्या बनाओगी, एस, इधर क्या D1, इधर क्या D2, इधर क्या D1, इधर क्या D2, बीच में क्या यस, यस का मतलब साइक्लो, यस का मतलब साइक्लो, यस का मतलब साउथ, नॉर्थ कहाँ उसके अंदर छिपा हुआ है। ये ऐसे ऐसे घुमा उसे क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्या घुमा, साइक्लो, जैसे साइकिल चलाते हो ऐसे ऐसे। बात समझे नहीं, हमने क्या बात कहा था, पत्थर से धागा वाला बात किया घुमा करके। बात समझे नहीं। फार्मूला अभिकेंद्र बल का क्या लगता है, mv²/r। चुंबकीय बल का क्या होता है बताओ, QBB, QBB। अब इतना रिस्पांस वाला चीज मैं थोड़ी नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, मेहनत करना है। क्या करना है, मेहनत। लेकिन एक फंडा और है, वो जो 5 नंबर का आपका पूछता है उसको बताना हमारे लिए कंपलसरी है, जो हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे ये पूछता है, देखो कैप स्मॉल m = m0 m0 बाई 1 - v²/c²। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन आप जाके सर्च करना, कोई इसको प्रूव कराया होगा।
आई विल गिव यू चैलेंज। इस फार्मूले को प्रूव कराने का मतलब ये होता है कि आपकी खरीदी हुई वीडियो को देते हैं। जो वीडियो लोग शूट करते हैं आप उसे खरीदोगे तभी आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे अप्लाई करवा दे रहे हैं ताकि हमारे सारे बच्चे पढ़ें। जो हमारे कोचिंग में आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे हैं वो भी। हमारे दोनों खास कैसे हैं बताओ, स्टूडेंट। कैसे हैं बताओ, स्टूडेंट। अब याद रखना। अब इसके बाद छोटे यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, इधर फटाफट। एम क्या है, अभी बात किया था, जहाँ पर एम क्या है बताओ, द्रव्यमान है। एम क्या है बताओ, द्रव्यमान है, ठीक है। एम नॉट जीरो क्या है, उसमें होने वाली, द्रव्यमान में होने वाली मिस्टेकेबल, होने वाली क्या बताओ, मिस्टेकेबल, इसे क्या बोलते हैं, एम नॉट जीरो। वी क्या होता है छोटू, वी होता है वेग, वी क्या होता है, वेग। सी क्या है, प्रकाश की चाल, सी क्या है बताओ, प्रकाश की चाल बोल दो, या सी को कांस्टेंट बोल दो। क्या बोल दो बताओ, कांस्टेंट बोल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार ध्यान समझना। एम क्या है, द्रव्यमान है। एम क्या है, द्रव्यमान। एम नॉट जीरो, द्रव्यमान में थोड़ा मोड़ा क्या मतलब एरर मिस्टेक। अब इसके बाद वी क्या है बताओ, वेग है। सी प्रकाश का चाल कर दीजिए, या तो सी को कांस्टेंट कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बात समझे नहीं समझे, बात समझ गए। अब आपको इसी क्या करना, नोट करना, तो मैं इस पर इरेज करता हूँ, ठीक है। नोट करना कर लीजिए, करेंगे, करोगे। अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने को, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करने, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने को। जब छोटू वर्ग करोगे कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एम इंटू एम, ये भी कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। एम नॉट जीरो बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट जीरो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बात समझेंगे। अब ध्यान समझना। एम डबल टाइम है, क्या लिखेंगे, एम होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एम होल स्क्वायर। एम नॉट जीरो डबल टाइम है, क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर नॉट जीरो। बात समझे नहीं। ये बेचारा करनी हट जाएगा, करनी हट जाएगा। 2 ठो है तो 1 बचेगा, 2 ठो है तो 1 बचेगा। अब क्या लिखना है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई क्या, सी स्क्वायर बचा। अब आप थोड़ा आगे बढ़ाओ, एम स्क्वायर है, क्या इसको यही रहने दो, इसको आगे बढ़ाओ। एम स्क्वायर नॉट जीरो, एम स्क्वायर नॉट जीरो, सी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर कहाँ भागता है, ऊपर। क्या हो जाएगा बताओ, एम स्क्वायर नॉट जीरो इंटू सी स्क्वायर बाई क्या, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। पहले यहाँ तो नोट करते और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझे नहीं। जब दोनों पक्षों का वर्क कर दिए, एम कितना टाइम हो गया बताओ, डबल टाइम। कितना टाइम बताओ, डबल टाइम। जैसे ही एम इंटू एम डबल टाइम हुआ, इसको भी कितने टाइम लिखेंगे बताओ, डबल टाइम यहाँ पर लिख देंगे। एम कितना हो गया, एम स्क्वायर एम नॉट जीरो एम स्क्वायर नॉट जीरो बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बताओ, सी स्क्वायर एम स्क्वायर नॉट जीरो, सी स्क्वायर बन गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये चला जाएगा ऊपर, एम स्क्वायर नॉट जीरो इंटू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ नोट कर तो आगे और बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट हुआ, जल्दी करो फटाफट। वाह वाह, क्या आसन है आपका जी। नंबर 1।
आगे बढ़े भैया, बढ़ जाएं आगे। ध्यान समझना फटाफट, आप कुछ मत करना। प्रमोद इधर देखो, आगे देखो तुम भी, ठीक है। क्या बचा था एम स्क्वायर, यहाँ क्या था एम स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा था एम स्क्वायर नॉट जीरो इंटू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही था ना छोटू। अब देखो जो चीज हर में होता है जब उधर जाता है क्या हो जाता है गुणा में, किसमें जाता है गुणा में। एम स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल है क्या हो जाएगा इक्वल। बात समझे नहीं। अब देखो एम स्क्वायर नॉट जीरो इंटू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम सी स्क्वायर उठाओगी, ध्यान समझना, जब तुम यहाँ से सी स्क्वायर उठाओगे आप लोग क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू जो उठा लिए क्या बचेगा बताओ एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या लग जाएगा बाई। जब सी स्क्वायर उठाए बचा क्या था एम स्क्वायर नॉट जीरो, कहाँ चला जाएगा या नीचे। बात समझ नहीं। जब डबल टाइम रहता है, जब सिंगल टाइम होगी तो किस में घुस जाएगा करनी में, किसमें घुसेगा करनी में। तो क्या बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या एम स्क्वायर नॉट जीरो, ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 1। बात समझेंगे नहीं। अब इसके बाद ध्यान से, खतरा हो भी सकता है खतरा नहीं भी हो सकता। अब इसके बाद क्या दिया है बताओ, ध्यान समझना। ये क्या है एम स्क्वायर नॉट जीरो, एम स्क्वायर नॉट जीरो इक्वल टू क्या है बताओ एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या एम स्क्वायर नॉट जीरो, सॉरी सी स्क्वायर कहाँ नीचे। अब एम स्क्वायर नॉट जीरो है, जब एक खो एम नॉट जीरो होगी क्या हो जाएगा, ये भी किस में घुस जाएंगे करड़ी में, प्लस माइनस क्या अंदर। क्या चीज बताओ। लीजिए भैया, ये जो पेपर है आपका IIT JM क्लास 12 नीट सब कुछ उतार लीजिए महाप्रभु को, जो 5 नंबर आपका पेपर में पूछने वाला है। शुरू से उतारिए फिर एक बार समझाता हूँ, ठीक है। पहले उतारिए तब एक बार समझाता हूँ। यस नारा जी, हाँ ये मत करना लोग कुछ सर्वस वाह के लिए, ठीक। तौबा तौबा करो सभी लोग, अपनी जितने लोग छोड़े सब पढ़ो या आए सब पढ़ो, सब मिल पढ़ के पढ़ो स्टूडेंट। तो तुम लोग अच्छी बात। तमन्ना देखती है वीडियो जी हैं? नहीं पता, नहीं देखते कि लोगों से पूछना होगा, ठीक है। अच्छी लड़की है, पढ़ाई लिखाई करे फटाफट। हमारा परसेंटेज कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ गया फटाफट आपको कैसे कंप्लीट करना है। एकदम आराम से बहुत स्लोली करना है, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं और रिवाइज करा दे रहा हूँ, एक बार हम क्या कर रहे हैं बताओ और रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है,
ये आपका m स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर नॉट 0 इंटू सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया था। जो चीज हर में रहता है छोटू उसका स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई किसमें होता है, अंश वाले में। अब तो m स्क्वायर अगर ये है तो m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो गया कंप्लीट। आप बताओ m स्क्वायर नॉट 0 m स्क्वायर नॉट 0 इंटू सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बचा। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप सी स्क्वायर उठा लिए ये चीज बचेगा तो इसको ऊपर लिखेंगे, बाकी जो नीचे है कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये जो डबल टाइम है जो सिंगल टाइम लोगे ये किस में चला जाएगा बताओ, करनी में। किस में चला जाएगा, करनी में चला जाएगा। m स्क्वायर नॉट 0 इसको उठा लिए, इसको जस का तस जो कहते हैं वैसे लिख देंगे। सी स्क्वायर बचेगा कि कहाँ भाग जाएगा, नीचे। यहाँ पर m नॉट 0 ले लिए तो किसमें चला जाएगा बताओ, करनी में। किसमें चला जाएगा, करनी में। प्लस माइनस है, प्लस माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बताओ, सी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला, ये क्या है बताओ, इसका फार्मूला है। जो बंदा इसे कंप्लीट कर ले जाएगा पेपर में 5 नंबर की बाजी मार देगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, समझना है और अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करना। बात समझे नहीं? चलिए अगली हेडिंग लिखिए फटाफट। बायो सेरवट का नियम, बायो सेरवट का नियम 5 नंबर का पेपर आपको पूछता है, एकदम पेपर में 5 नंबर का पूछेगा। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो लूट लो क्वेश्चन को। हमेशा सर क्या करना है, आपको लूटना है। यह 5 रुपए किलो क्वेश्चन है। ये 5 रुपए क्या करता है, 5 नंबर का सीधे पेपर में आपसे क्या करता है, पूछता है बायो सेरवट का नियम। लिखिए बायो सेरवट का नियम 5 नंबर का आपके पेपर में क्या करता है बताओ, पूछता है बायो सेरवट का नियम, ठीक है। छोटी समझ में आ गया, बायो सेरवट का नियम स्टार नंबर 1। सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में, सन 1820 ईस्वी में बायो सेरवट नाम का खतरनाक वैज्ञानिक ने, बायो सेरवट नाम का खतरनाक वैज्ञानिक ने यह एक ऐसी परिकल्पना दिया था, एक ऐसी परिकल्पना दिया था। उसने कहा था कि धारावाही चालक के एक अल्पांश, उसने कहा था कि धारावाही चालक के एक अल्पांश, उसने कहा था कि धारावाही चालक के एक अल्पांश की लंबाई, एक अल्पांश की लंबाई किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर कई चीजों पर निर्भर होता है, कई चीजों पर निर्भर होता है, कई चीजों पर निर्भर होता है, कई चीजों पर निर्भर होता है। तो चलिए भैया आपको क्या लिखना है, देखिए फटाफट। बायो सेरवट जी ने क्या बताया था कि कोई जो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो धारावाही चालक जो होता है वो P पर क्या करता है बताओ, स्थित होता है। किस पर स्थित होता है बताओ, P पर। चलिए नियम नंबर 1 लिख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बायो सेरवट का नियम जो हमेशा आपके पेपर में पूछा है। आप लिखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 लिखिए भाई। जब आप नियम नंबर 1 लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। लिखिए फटाफट नियम नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरे भाई साहब आप एक बार फिर समझिएगा, चुंबकीय जो क्षेत्र है आपका, जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है वो आई के क्या होता है बताओ, अनुक्रमानुपाती होता है। हमारे कहने का मतलब ये है, छोटू ध्यान से समझना, ये है बायो सेरवट का नियम। बहुत प्यारा नियम है, इसको बार बार समझोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक। और ये भी क्या किया है, पेपर में हमेशा 5 मार्क्स पूछता है। 5 मार्क्स पूछने के बाद इसमें क्या करता है, आपका कैलकुलेट कराता है। आप दिमाग से काम करिएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, बायो सेरवट का नियम, यहाँ लगा लेना हेडिंग, बायो किसका नियम बताओ, सेरवट का नियम। ये जो होता है बायो सेरवट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बताओ, चुंबकीय
क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बताओ? चुंबकीय क्षेत्र। बंद कर दिया क्या जी? नहीं सर, चल। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है किसके बताओ? धारा के। ये हो जाएगा डेल्टा बी, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ से नोट करो। अब लिखो दूसरा, ये पहला था, अब लिखो दूसरा नंबर 2, फटाफट लिखो। चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश, इसको उतारने को डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसको उतारने का? हाँ, इसको उतारने की बात। प्रोपोर्शनल है, ऐसे पेपर जो छाप दोगे तुम ना, तो तुमको भी प्रोपोर्शनल बना देगा। हो गया भैया? ब्रजभूषण दुबे, ओ कंचनी दुबे, हो गया? आगे बढ़े फटाफट, ध्यान समझना। अब बताओ, अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अल्पांश भाग के, उसके बताओ अल्पांश, अल्पांश भैया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू क्या? डेल्टा एल। क्या बताओ? डेल्टा एल। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए, राइट कर लीजिए फटाफट। थर्ड लिखिए तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उसके कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दूसरा था, तीसरा लिखिए चुंबकीय क्षेत्र उसके कोण से कैसा होता है बताओ? अनुक्रमानुपाती होता है। उसके कोण से कैसा होता है बताओ? अनुक्रमानुपाती होता है। आपको पता है बायो-सेवर्ट नियम पर, हमेशा बायो-सेवर्ट के सिद्धांत पर त्रिकोणमिति का कौन सा फंक्शन काम करता है मेरे भाई साहब? तो आपको साइन थीटा क्या लगता है? साइन थीटा। आप ये कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या मानी थी छोटी? डेल्टा बी। क्या मानी थी? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा पर। किस पर होगा बताओ? साइन थीटा पर। नोट करती जाओ फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या है बताओ? थर्ड रैंक पर। कहाँ है बताओ? थर्ड रैंक पर। ठीक है, कहाँ है बताओ? थर्ड रैंक पर है। ठीक है, बस एक और, कल से नीचे बैठ। हाँ कल से नीचे एक और फटाफट लिख लो, मजा आ जाएगा। ठीक, एक और उसके नीचे लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के, चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्गा अनुपाती होता है। वर्गा अनुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्गानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्गानुपाती होता है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ऐसे समझ सकते हो। आप एक बार नजरें जमा के रखना। आप यहाँ पे देखोगे डेल्टा बी ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r²। बायो-सेवर्ट में आर क्या दर्शाता है? दूरी। क्या दर्शाता है? दूरी दर्शाता है। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा। यह समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? चौथा। अब फार्मूला बन गया छोटी, फार्मूला क्या हो गया? बन गया। कैसे बन गया बायो-सेवर्ट का? वे आप नजरें जमा कर रखिएगा। आपका फार्मूला यहाँ पे क्या हो गया बता? तैयार हो गया। आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r²। मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। अब देखो बन गया फार्मूला, तुम्हारा बन गया। पूछो कैसे? डेल्टा बी, डेल्टा बी, डेल्टा बी कई बार आया है ना? डेल्टा बी यहाँ लिख दो। क्या लिखोगे? डेल्टा बी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो। आई आई, अच्छा, डेल्टा एल, अच्छा, साइन थीटा, अच्छा, 1 है तो 1 नहीं लिखते। r² कहाँ चला गया? नीचे। यही क्या हो गया? बायो-सेवर्ट का क्या नियम? यहाँ पे ऐसे लगा देना बस, यहाँ पे ऐसे था इसलिए ऐसे लग गया। यही क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम। बात समझे? फटाफट उतार लो।
ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए फटाफट। प्रमोद कल से स्वेटर तगड़ा पहन के आओ यार, ठीक है। और स्वेटर है कि नहीं, जैकेट मगर पहनते क्यों? जो अच्छा लगता है। अरे यार फैशन मत करना यार, ठंडी मार देगी, ठंडा जाओगे, ठीक है। कह रहे हैं सही हो जाएगा, 2 बार हाथ डाल के मजाक लग रहा है। चलो भैया आगे फटाफट। तुम्हारे जो डायरेक्टर सर हैं सागर सर, एक शर्ट पे बंदा रहता है, एक शर्ट पे तगड़े हैं ना सर। शरीर से तगड़ा है। भोर में तेरी बाइक खींची चला के फिर भी एक ही शर्ट पे नहा के आए हैं वो। चलो भैया मिटा दें, फटाफट मिटा दें। नहीं, अब आपको क्या करना है, बायो सेरवट का एक सिद्धांत का रूल था जिसको मैं पूरा में विश्लेषण दे रहा हूँ, ठीक है। लिखिए बायो सेरवट के सूत्र का विश्लेषण। बायो सेरवट के सूत्र का विश्लेषण किस तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, आप उसे आराम से कंटिन्यूटी देख सकते हैं, ठीक है। बायो सेरवट का सिद्धांत का विश्लेषण मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। फटाफट रिवाइज करना है एकदम जबरदस्त तरीके से। मिटा दें, चलिए भाई इसको मैं ऐसे इरेज करता हूँ। बायो सेरवट के नियम का विश्लेषण बहुत ही आसान नहीं है। इसे कंप्लीट करने के लिए दांतों तले दिमाग लगाना पड़ता है। किसके तले? दांतों तले, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ें। जो आपके पेपर में 5 नंबर का पूछेगा, जो स्टूडेंट पर मेरा छोड़ दिया वो भी देखो, तुम लोग भी स्टूडेंट हो जी, ठीक है। तुम लोग लगता है लोगों से दुश्मन है, पागल कहीं के, सपोर्टेड ऑल ऑफ यू, अंडरस्टैंड। एक क्या था बायो सेरवट का नियम, बात समझ गए नहीं समझ गए? अब फटाफट क्या करना है, रिवाइज करना है। अब छोटू तुमको कुछ सिस्टम पे जाना है, बायो सेरवट का सिद्धांत करना है। ये देखो डेल्टा बी क्या है बताओ, डेल्टा बी। डेल्टा बी इक्वल टू क्या है बताओ, डेल्टा बी इक्वल टू, ध्यान से समझना, ठीक है। यहीं पर म्यू नॉट 0 आ जाता है। क्या जाता है? म्यू नॉट 0। बस एक गलती है, क्या बताओ, बस एक गलती है। क्या जाता है? म्यू नॉट 0। क्यों आया वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है 4 पाई पर। ये क्या होता है बताओ, कांस्टेंट। ये आए चाहे ना आए कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझे नहीं? बात समझे? आपको दिमाग को ये लगाना है, अंदर वही चीज लिखना है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या था पहले में? आई, फिर डेल्टा, बोलो जी, डेल्टा एल, फिर साइन थीटा बटे क्या? आर स्क्वायर। पैकिंग टू पैकिंग। बात समझे नहीं? पहले इसको आप नोट करो, तब आगे हम दर्शाते हैं, ठीक। फटाफट रुको मुर्गों, कल तुम लोगों को मैं नीचे बैठाऊंगा जहाँ ठंडियों का प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तुम लोग के नीचे कर देंगे कल बदमाश। छोटी कल से जैकेट पहन के आओ, झबरू वाला, ठीक है, ताकि ठंडी लगे ना अंदर में, ठंडी मार देगा दिक्कत क्या है, याद रखना। तुम जी इसका तो ठीक ठाक है, लेकिन जब बैठिया बैठता तो काटता है। जैकेट पहनना है, फैशन के चक्कर में क्यों बर्बाद हो रहे हो? आगे बढ़े छोटू, ध्यान समझना। अब यहाँ तो समझ गई ना, भूलोगे नहीं। बताओ बायो सेरवट का नियम बताओ, छोटा नकर मत मारना। बायो सेरवट कहाँ, इधर वाला बताओ। डेल्टा एल, डेल्टा एल, हाँ, हाँ, आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको आ गया, सबको आ जाना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा? फटाफट तहलका मचा देंगे। अब आगे ध्यान समझना, बड़े भैया बढ़े आगे। देखो किसी बुक में नहीं पाओगे, ले लेना बुक, ले लेना अपना किताब और जाके ढूंढ लेना इस मेथड को जो हम बताने वाले हैं। आपको डेल्टा बी तो आपको कुछ नहीं लिखना, डेल्टा बी इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, इसमें म्यू नॉट 0 आई डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझे नहीं समझे? अब इसका मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, डेल्टा बी इंटू, तुमको ठंडी मार दिया है प्रमोद, 4 पाई आर स्क्वायर जो बर्दाश्त नहीं पा रहा, म्यू नॉट 0 आई डेल्टा एल साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा।
साइन थीटा उठाओगे क्या होगा, जब तुम साइन थीटा उठाओगे डेल्टा बी हो जाएगा, डेल्टा बी इंटू क्या 4 पाई आर स्क्वायर बाई क्या म्यू नॉट 0 आई डेल्टा एल, कहाँ चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा नीचे। आर जब इसमें से क्या उठाओगी म्यू नॉट 0 उठा, म्यू नॉट 0 जब उठाओगे तो ए कहाँ रहेगा ऊपर, ए कहाँ रहेगा ऊपर, डेल्टा बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अब ये सब कहाँ चले जाएंगे नीचे, क्या बचेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा। लो भैया फार्मूला भी फार्मूला लेते क्यों नहीं, आई जब निकालोगे तो आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई जब निकालोगे तो आई क्या ये तो यही रहेगा, क्या रहेगा डेल्टा बी इंटू क्या बताओ 4 पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट 0, क्या हो जाएगा बताओ म्यू नॉट 0 क्या डेल्टा एल साइन थीटा, डेल्टा एल साइन थीटा। एक फार्मूले से 4 प्रॉब्लम निकालने का तरीका हमारे यहाँ है, तो आप नोट कर लीजिए, मजा आ जाएगा बायोस्टेरवट का ऐसा सिद्धांत जो आपको देखने में बहुत ज्यादा उम्मीद बात, अब आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। यह क्वेश्चन IIT JEM क्लास 12 नीट के लिए ज्यादा जरूरी था, जो आज ये कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे ऐसे लगातार सिद्धांत के साथ अगले वीडियो में, तब तक देखना ना भूलें मेरे इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। Thank you.